अपनी बहनों के नाम करता हूं जिन्होंने आज इस मैदान में इस दीवार गैर में अपने कौम को खराज तहसीन पेश करने के लिए मेरी बहनें यहाँ मौजूद हैं। और मैं चूंकि ऑडिट का हूँ, ऑडिट और मैनेजमेंट एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर मैं
मैं जवेद साहब को खराज तहसीन पेश न करूं तो मैं कौम के साथ गद्दारी करूंगा, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम नकल किया। और उसके साथ साथ कायम मकाम सदर जनाब चौधरी इश्तियाक साहब, जिन्होंने मेंबरशिप 500 से 1500 कर दी, उनके लिए भी खराज तहसीन होता नहीं है। और इसके साथ साथ मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूं कि पाकिस्तान कमेटी को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप करें और अपने कौम का वकार बुलंद करें, और ताकि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम करते रहें। और मेरी तरफ से कब तक हंसेगा, नाक की तरह डसेगा, अब जो हाथ उठाएगा वो तो मारा जाएगा। सुन लो हम एक हैं, सुन लो हम एक हैं, बोलो बोलो हम एक हैं, हम एक हैं, कह दो हम एक हैं, कह दो हम एक हैं। जदों जिदा दिल करे सन तोड़ छड्डदा, एक दूजे नाल साडे मुंह मोड़ छड्डदा, चलिया ते पागलां दे वांगू असी लड़दे, रब कोलों डरिए ना बंदियां तो डरदे, डंगरां दी तरह बस किले साडे चेंज होंदे, जिन्ना वाते लाइए नारे ओही साडे कोल खोंदे। सुन लो हम एक हैं, हम एक हैं, सुन लो हम एक हैं, बोलो बोलो हम एक हैं, बोलो बोलो हम एक हैं, कह दो हम एक हैं, कह दो हम एक हैं, जो सहना सह लिया, चुप रहना था रह लिया, अब ना और सहेंगे हम, अब ना चुप रहेंगे हम। जालिम कब तक हंसेगा, नाक की तरह डसेगा, अब जो हाथ उठाएगा वो तो मारा जाएगा। सुन लो हम एक हैं, हम एक हैं, सुन लो हम एक हैं, हम एक हैं, कह दो हम एक हैं, कह दो हम एक हैं, सुन लो हम एक हैं, सुन लो हम एक हैं, हम एक हैं, बोलो बोलो हम एक हैं, बोलो बोलो हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। पाकिस्तान मैं जावेद असलम आराई मुबारक का ये जश्न मुबारक हो, ये दिन मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल जलाल का लाख दफा शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे आप जैसे भाई, आप जैसे साथी अल्लाह ताला ने अता फरमाए। सारा जमाना देख ले कि जब ये वतन के मतवाले पंडाल में आते हैं तो मोहब्बत से इस पंडाल को इस तरह सजाते हैं जैसे ये आज पाकिस्तान का मंजर पेश करे, और आप पाकिस्तान के नगमे अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से सुने। लेकिन इस बात को हमने नहीं भूलना कि आपके दरमियान आपकी माएँ और बहनें और बेटियां बैठी हैं जिनके तकद्दुस को आपने और मैंने बंधन की तरह संभाल के, हिफाजत करके, निगहबानी करने की कसम खाई है। गुजारिश करता चलूं कि एक दो नगमे के, एक दो जुगनी के अशार मुझे गिरा गुजरे हैं। आइंदा तमाम सिंगर से गुजारिश करूंगा कि इस बात को ना भूलें कि मेरी माएँ, बहनें, बेटियां
आजादी के इस जश्न को मनाने के लिए आप सबके दरमियान बैठी हैं, इसलिए कि ये आजादी का जश्न बच्चों का, बुजुर्गों का, माओं का, बहनों का, बेटों का, सबका साझा है और सबने मिलकर इस जश्न को मनाना है। आज से 4 दिन कबल, सिर्फ 4 दिन की तगोदो से हजारों का ये मजमा, आपके जज्बात, उल्फत, मोहब्बत मुझे इस पे मजबूर करते हैं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। सफारतखाना पाकिस्तान को आज सुबह तकरीब के दौरान मैंने जब दावत दी तो तकरीबन 60 से 70 या 100 फर्द थे, तो वहां ये कहा जा रहा था कि इतने अफराद, इतनी मोहब्बत, इतने जज्बात। तो मैंने कहा सफीर मोहतरम, सेक्रेटरी साहब, मोहब्बत देखनी है, जज्बे देखने हैं तो इन जवानों के दरमियान आओ, आके देखें आप कि यहाँ पलातिया कोमोदोरू में हजारों की तादाद में वतन के मतवाले झंडे उठाएंगे, गीत गाएंगे, वतन के लिए आजादी के नगमे तराने अलापेंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर सफारतखाना पाकिस्तान बड़ी मोहब्बत के बावजूद, इसकी दावत के बावजूद अगर यहाँ नहीं है, तो मैं इस पे थोड़ी सी शर्म महसूस कर रहा हूं कि सफारतखाना पाकिस्तान के किसी जिम्मेदार को हर हाल में यहाँ मौजूद होना चाहिए। अगर मुंतहिब कम्युनिटी का एहतराम ना हो तो मैं समझता हूं ये ब्यूरोक्रेसी यहाँ यूनान में किस तरह किसी आम फर्द की खिदमत करेगी। दुखी और रंजीदा होता हूं जब पाकिस्तान जाने वाला एक फर्द पाकिस्तान कम्युनिटी के दरवाजे के नीचे 10 दिन चक्कर लगाता है, उसका आउटपास नहीं बनता। जब वो पाकिस्तान कम्युनिटी के दफ्तर शिकायत करने आता है, खुदा की कसम दिल खून के आंसू रोता है, परेशान होता हूं, लेकिन मैंने कसम खाई है कि इन सबको बड़ी लंबी मोहलत देनी है। खुदा की कसम मोहलत दी है, वरना एक फर्द का एक लम्हे की परेशानी जावेद असलम अराई ने ना कभी बर्दाश्त की है, ना बर्दाश्त करूंगा। लेकिन मोहलत इसलिए देता हूं, मोहलत इसलिए देता हूं, मेरे वतन से 50,000 यूरो हर माह सफारतखाने पाकिस्तान पे लगते हैं। मैं चाहता हूं मेरे मुल्क में जो अब क़यादत आई है, जनाब नवाज शरीफ और सदर मुमलिकत खुदा के लिए अपनी अयाशियां, अपने लाखों और करोड़ों के अखराजात को खत्म करें। मेरे मुल्क को बिजली की जरूरत है, मेरे मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। मेरी इन माओं, बहनों, बेटियों को जब उनका बेटा, उनका भाई बाहर जाता है तो उसको खैरियत से वापस घर लौट के आने की जरूरत है। अगर आपने ऐवान सदर, ऐवान वज़ीर आज़म, सफारतखाना पाकिस्तान में लाखों यूरो लगाने हैं और उसके बावजूद वो जिम्मेदारियां आप नहीं निभा सकते, तो खुदा के लिए देखें कि आपने इस मुल्क की, इस वतन की तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। एक गुजारिश करता चलूं, एक बात करता चलूं, सफारतखाना पाकिस्तान तकरीबन 50,000 यूरो हर माह का अखराजात करता है। पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान, आप और मैं, पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान के पास 1 यूरो फंड कभी ना था। उसके बावजूद जो बदन में चलते हुए सांस हैं, उनके जरिए MI6 से भी टक्कर लगाई, यहाँ की एजेंसियों से भी टक्कर लगाई। खुदा की कसम, जब एक पुलिस वाला यूनानी यहाँ किसी पाकिस्तानी को पकड़ता है तो साथ दूसरा उसको गोली मार के कहता है कि पाकिस्तान कम्युनिटी का लीडर, पाकिस्तान कम्युनिटी का सरबराह, आपका भाई, आपका नौकर, दीवानों की तरह चूंकि आपकी नौकरी करता हूं इसलिए वो उसको कहता है कि बाज आ जाओ। इतने मुतअस्सिबपन में, इतनी फसाद की फिजा में, जब मुख्तलिफ यहाँ के मुतअस्सिबाना गिरोह हर रोज 10, 20, 30, 50 अफराद को ज़दोकोब करते थे, खुदा की कसम रात के 12 बजे, रात के 1 बजे तने तनहा आपके दुख और दर्द को शेयर करने के लिए आप तक पहुंचा था। कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ नहीं किया। 21 नंबर ट्राली से मैं उतरा,
चूंकि पिछले 5 साल से मैं सफर सिर्फ बस और ट्रॉली में करता हूँ, क्योंकि मैं आप जैसा हूँ, मैं आपसे हूँ और मुझ में से आपसे हैं, आपसे मैं हूँ, हम सब एक हैं, हम सब मजदूर हैं। तो मेरा एक भाई 21 नंबर ट्रॉली पर उतरते ही मुझे एकदम ऐसे घेरे में ले लिया। तो मैंने उसको पूछा, मेरे भाई क्या बात है? कहते हैं आप अकेले आ रहे हैं, इतना फसाद, इतना शोर, इतने गुंडे, खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाए। तो मैंने कहना, मेरा तहफ़्फ़ुज़, आपका तहफ़्फ़ुज़ करना मेरी जिम्मेदारी है, जावेद का तहफ़्फ़ुज़ जावेद का खुदा करेगा। आपसे एक दफ़ा फिर बेहद शुक्रिया अदा करते हुए मैंने 3 दिन लगाए पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के दोनों सदारती उम्मीदवारान से गुजारिश करते हुए कि बराए मेहरबानी कौमी और मिली फंक्शन में आए, आपको इज्जत दें, आपको ऑनर दें। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि शायद वो आपसे जुदा हैं या पाकिस्तान कम्युनिटी से जुदा हैं, ना पाकिस्तान कम्युनिटी को मजबूत करना चाहते हैं, ना उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं फिर भी उन अपने सदारती उम्मीदवार से गुजारिश करता हूँ कि आज नहीं तो कल आपको मैं फिर दावत दूंगा कि आप पाकिस्तान कम्युनिटी के सदारती उम्मीदवार थे, आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है। इसकी तगदो में अगर पाकिस्तान कम्युनिटी ने सिर्फ 3 माह में 2000 के करीब मेंबरशिप कर ली है, तो मुझे उम्मीद और तवक्को करनी चाहिए थी। मैं तवक्को करता हूं कि आपकी तरफ से सिर्फ 5 सिर्फ मुस्तकिल मेंबर भी अभी तक नहीं आए। तो फिर आप सदारती उम्मीदवार हैं, तो मैं आपको गुजारिश करता हूं 5 नहीं 5000 मेंबरशिप हम सब ने मिलकर अब तक कर देनी थी, ताकि अगर कोई हम में से किसी नौजवान पर आंच आए, किसी को सहम लगे या खुदा न खास्ता उसकी वफात हो जाए, तो पूरी कौम एक जश्न वाहिद की तरह पूरी इज्जत से, पूरी आबरू से तमाम मामलात को सुधार सके। पाकिस्तान कम्युनिटी के पास अगर इतने अखराजात मौजूद हों जितने अखराजात सफारतखाना पाकिस्तान 1 माह में खर्च करता है, तो मैं यकीन कामिल से कहता हूँ यूनान में एक फर्द अपने घर से बाहर ना सोए, एक फर्द भूखा ना हो, एक फर्द की डेड बॉडी 5 दिन 10 दिन 15 दिन बाहर हॉस्पिटल में ना पड़ी रहे। तो ये किस तरह मुमकिन होना है? मैंने कभी ब्यूरोक्रेट से आस और उम्मीद नहीं लगाई, क्योंकि ना वो अयाशी छोड़ते हैं और ना 10 20 30 50 हजार खर्च करके उसके अलावा करप्शन करनी छोड़ते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आपसे आस करता हूँ, आपसे दरखास्त करता हूँ कि तमाम अफराद पाकिस्तान कम्युनिटी के मुस्तकिल मेंबर बने और पाकिस्तान कम्युनिटी और इसकी इज्जत और आनिर को और हर फर्द के दुख और दर्द को मिटाने के लिए आप और मैं मिलकर चलेंगे और इसका हल करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब इनको बगाने
इंशाअल्लाह इंकलाब आएगा इंशाअल्लाह। बने जवान कोई ना इस पे डाका डाले ना कोई उठे तूफान। मट्टी मेरी सोना उगले न भूखा मरे किसान। मशीन का पहिया रुकने न पाए ताकत बने निशान। अदल मिले दरवाजे पे और आदल हो